मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मीनाक्षी की जगह यहाँ दूसरी कौन आएगी? आप विनीत की शादी मुझसे कराएंगे। बड़ी हैरानी की बात है, ये अचानक विनीत को हो क्या गया? आप समझने के लिए जरूरी है कि रिश्ते की नाजुकता को समझा जाए। ऐसी कौन सी गलतफहमी हुई है उन दोनों के बीच कि जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। हेलो राणा साहब, इसे टेलीपैथी कहते हैं राणा साहब। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस यूएस जाऊंगा। इसलिए रेत के दरिया में फंसा इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसकी मंजिल किधर है। शादी की डेट फिक्स करने। क्या पूछेंगे आप? नीलाक्षी के बारे में, या मैंने शादी से इनकार क्यों किया उस बारे में? नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, रश्मि ने जो बात की क्या वो सच है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। तुम्हारे सर झुकाने से मैं इसे सच नहीं मान लूंगा। सच क्या है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मेरा नहीं हो सकता उसकी उम्मीद रखने का हक मुझे नहीं है, और जब मुझे ही उम्मीद नहीं है तो फिर यही सच है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? भैया, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता? ठीक है, जो जवाब मेरे छोटे भाई को तकलीफ दे उसे पूछना भी मेरे लिए गुनाह है। मैं आइंदा से कभी नहीं पूछूंगा। सिर्फ इतना बता दे कि तू अमेरिका वापस क्यों जाना चाहता है? बस यूं समझ लीजिए भैया, मुझे इंडिया रास नहीं है। विनीत, अमेरिका तो तुम नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कॉफी पियोगे मेरे साथ? देखो प्लीज, बुरा मत मानना, बहुत प्यार से बना कर लाई। मजाक कर रही है काजल? मजाक का ही रिश्ता तो है हम दोनों के बीच में। ये बात और है, किसी और ने तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना दिया। सॉरी, मैं यहाँ पर चले पर नमक छिड़कने नहीं, साथ कॉफी पीने आई थी। ये लो ना कॉफी। पापा, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं सिर्फ कॉफी पीने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे दिल में जगह नहीं मांग रही। लो ना। That's like a man. विनीत, लव एट फर्स्ट साइट का अंजाम शायद यही होता है। आप प्यार करते हो और यादों में खो जाते हो। यादों में खो जाते हो कि आप भूल जाते हो ये महज एक यादें हैं, और जब ये यादें टूटती हैं तो जिससे आप प्यार करते हो उसको किसी और की बाहों में देखते हो। और अफसोस, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलाक्षी ने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो उसको तुम्हें बताना चाहिए था। इससे जाहिर होता है कि उसकी ऑनेस्टी में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ विनीत? सही क्या है और गलत क्या है मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि विश्वास और अविश्वास में अगर कोई फर्क है तो वह अ अक्षर का। हाँ विनीत, सही कहा तुमने, सिर्फ आ का, लेकिन लिखावट में। जब ये
यही विश्वास और अविश्वास रिश्तों में आता है ना, तो एक गहरी खाई बन जाती है। जानता हूँ काजल। तो फिर इनसे बाहर निकलो विनीत। जिंदगी जीने के और भी कई रास्ते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई तुम्हें साथी मिलेगा, और सच्चे साथी की तलाश की जाती है विनीत। विनीत, सफर की राह में रिश्ते बनाए नहीं जाते, बनते चले जाते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की और चाहत की। शाबाश काजल, इस बार तीर सही निशाने पे लगा है। रिश्ता टूटने का फायदा अब उठाएंगे हम, तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़कर। मम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो विनीत भैया का और नीलाक्षी का रिश्ता तोड़ देंगे? मम्मा, पहले रिश्ता तय करना और फिर उसे तोड़ देना, ये रिश्ता हुआ? और फिर आपको क्या लगता है, अगर पापा नीलाक्षी का और विनीत भैया का रिश्ता तोड़ देते हैं तो क्या मेरा और कृष्णा का रिश्ता जुड़ा रहेगा? वो लोग भी तो ये रिश्ता तोड़ सकते हैं ना मम्मा? सानिया, ये रिश्ता हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। ये रिश्ता हमारे वजह से नहीं तोड़ा जा रहा है। और अगर तुम्हारे पापा ने ये रिश्ता तोड़ने की बात की है तो उसका एक कारण है, और वो कारण तुम भी तो जानती हो। लेकिन मम्मा, आप पापा को समझाइए ना। बेटी, शादी का रिश्ता दो दिलों के मिलन का रिश्ता होता है। जो मंदिर में होने वाले साथी के नाम का दिया जलाया जाता है, वो सिर्फ एक ही नाम का जलता है, जिसे आप प्यार कहते हैं। जैसा कि सुना है, वो तुम्हारी भाभी बता रही है कि विनीत से पहले नीलाक्षी के दिल में और जहन में किसी और के नाम का दिया जलाया गया है। ऐसे में क्या वहां शादी करना संभव है? उसे तोड़ना ही पड़ेगा ना बेटी। लेकिन मम्मा, ऐसे में डर है कि मेरा भी कृष्णा के साथ रिश्ता टूटने की कगार पे ना पहुंच। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा के फैसले को उन्होंने किसी और रूप में लिया हो। फिर मेरा क्या होगा माँ? मम्मा, मैं कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ। उसको लेकर मैंने अपनी जिंदगी के नए सपने बुने हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो। ऐसा कुछ नहीं होगा सानिया। तुम दोनों के रिश्ते की बात तो अब चली है, लेकिन तुम्हारे पापा का रिश्ता वीर प्रताप जी के साथ बहुत पुराना है। वैसे भी रिश्ता तोड़ना या जोड़ना, ये तो नीलाक्षी की जिम्मेदारी है। जब नौबत यहाँ तक पहुंची है तो उसकी वजह नीलाक्षी है, ना कि विनीत। और यूं ही ऊपर वाला रिश्ते जन्म के साथी बनाकर भेजता है। देखो, जो तकदीर में होगा वही होने वाला है। जो तकदीर में होगा वही होने वाला है। जो तकदीर में होगा वही होने वाला है। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालिए। जी। मां शायद राणा साहब आ गए, मैं देखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं रच्चू? बढ़िया। वीर साहब कहाँ हैं? आइए 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 राणा साहब, नमस्कार नमस्कार। How are you, sir? How are you? बढ़िया। अभी नमस्कार, कैसे विजय? हेलो, आइए आइए आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था, पंडित जी आ गए, देखिए नीचे निकाल रहे हैं। बैठे रहा जी। हाँ, तो उस दिन जो बादाम की शरबत पिलाई थी वो पिएंगे? अरे वीर साहब, बादाम का शरबत भी पिएंगे, मुहूर्त की तारीख भी तय करेंगे। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। पूछे, बिल्कुल पूछे। देखिए वीर साहब, आप प्लीज गलत मत समझिएगा।
हम लोग दोस्त हैं, इसलिए इस तरह से बातें कर सकते हैं आपस में। ये जो रिश्ता नीलाक्षी और विनीत का हम लोगों ने तय किया है, क्या आपने नीलाक्षी की मर्जी मालूम की? उसे मंजूर है? ये कैसा सवाल है राणा साहब? अगर नीलाक्षी की मंजूरी नहीं होती तो बात यहां तक कभी पहुंचती ही नहीं। कल आपको याद हो जब आप पहली बार नीलाक्षी के लिए रिश्ता लेकर आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें बच्चों की रजामंदी होनी बहुत जरूरी है। याद है ना? याद है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि एक बार हमारे सामने आप उससे पूछ लें। ठीक है राणा साहब, अगर आप मीनाक्षी के मुंह से सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, सुन लीजिए उसी के मुंह से। नीलाक्षी को बुला। नीलाक्षी, 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 जी ताऊ जी। बैठो। नीलाक्षी, राणा साहब ये जानना चाहते हैं जो रिश्ता विनीत और तुम्हारा हुआ है, ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है या नहीं? ये बात राणा साहब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ बेटा, बेझिझक होकर बताओ, हम लोग के गैर थोड़ी। नीलाक्षी बोलो ना, चुप क्यों? तुम्हारी इस चुप्पी का हम क्या मतलब समझे? बोलो नीलाक्षी। तुम्हारी ही रजामंदी से तो सब कुछ हुआ है। तुमसे पूछा गया था। बोलो बेटा। अंकल, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? ये रिश्ता करने से पहले तुमसे पूछा गया था। तुमने हाँ की, इसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया। जबरदस्ती नहीं थी। नहीं करना था तो हमसे कह दिया होता। तुमसे कम आज जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती हमें।
ये नहीं बोलेगी, मैं बताती हूँ आपको। रश्मि, नहीं यही बोलेगी। मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूं, इस इनकार की वजह क्या है? वजह हम बताते हैं वीर प्रताप साहब। नीलाक्षी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। और जब प्यार किसी और से है तो शादी विनीत से कैसे हो सकती है? और जब प्यार किसी और से है तो शादी विनीत से कैसे हो सकती है? और जब शादी नहीं हो सकती तो काहे का मुहूर्त, कैसी तारीख? वीर प्रताप साहब, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। चलो। मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने सबके सामने आपका सर झुका दिया, सबके सामने आपकी जुबान को हल्का कर दिया ताऊ जी मैंने। लेकिन मैं क्या करती, क्या करती? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ रंजन की खुशी के लिए किया है। अगर मैं सच्चाई नहीं जानती तो शायद मैं शादी कर लेती, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मुझसे ये नहीं हो पाया और ना ही कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा मुझसे ये। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं राणा साहब को? पूछा था मैंने उससे, अगर ये शादी नहीं करनी थी तो मुझसे कह दिया होता, कोई जबरदस्ती नहीं की थी मैंने। कौन है ये लड़का जिससे वो प्यार करती? मैं जानना चाहता हूँ पद्मा, ये कौन है? मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने आदत नहीं छोड़ी। जो रुसवाई उसकी माँ करके गई थी वही आज उसकी बेटी भी करके गई। आपके पवित्र रिश्ते को मर्यादा की कसौटी पर कसा जाता है और फिर आपको जीने के लिए दिया जाता है। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें लगता है नीलाक्षी अपना प्यार भुला पाएगी? हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा।